जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम 1 रुपीज इक्वल टू $1 था, पर अभी 1 रुपीज इक्वल टू $75 है। तो ये कैसे हुआ? तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन है। आप पूछोगे भाई यार ये इन्फ्लेशन है क्या? तो इन्फ्लेशन होता है महंगाई का बढ़ना। अब महंगाई कैसे बढ़ती है? तो जैसे एक एग्जांपल लो, तुम 40 बच्चे हो एक क्लास में। अब 40 को डेली 30 रुपए पॉकेट मनी मिलता है, ठीक है। पर अगले दिन से अगर तुम्हें 50 रुपए पॉकेट मनी मिलना शुरू हो जाए, तो और अगर तुम किसी दुकान में जाते हो, किसी किराने दुकान में जाते हो, और वहां पे अगर मान के चलो कि वहां पे 5 कुरकुरे है, तो एक बंदा बोलता है कि मैं 5 रुपए दूंगा, तो दूसरा बंदा बोलता है कि मैं 10 रुपए दूंगा, तो तीसरा बोलता है मैं 15 रुपए दूंगा। तो वो 15 रुपए में क्या खरीदेगा? 15 रुपए में वो 5 रुपए का कुरकुरे ही खरीद रहा है, पर पैसा तो वो ज्यादा दे रहा है, पर उसको वैल्यू तो उतना ही मिल रहा है, वो 5 रुपए का ही वैल्यू मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं महंगाई बढ़ना। मतलब हम पैसा ज्यादा पे कर रहे हैं पर हमको वैल्यू उतना ही मिल रहा है, तो उसको महंगाई बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। हर एक कंट्री का डिफरेंट प्रोपोर्शनल में इन्फ्लेशन चलता है। जैसे हमारे इंडिया कंट्री का इन्फ्लेशन रेट 6% है, मतलब हर साल 6% इन्फ्लेट होता है पैसा हमारे कंट्री में, और इतना ही बैंक ब्याज देती है। अगर तुम पूछो कि बैंक कितना ब्याज देता है, तो बैंक कुछ भी नहीं देता, ठीक है, बल्कि उल्टा लेता है हमसे। तो कैश नहीं रखना है, वो ट्रेस होता है। पर ठीक है, चलो इन्फ्लेशन ठीक है, पर ये सिंपल इन्फ्लेशन से क्या दिक्कत है? हमको जितना है उसके हिसाब से हमारा इनकम भी तो बढ़ ही जा रहा है। पर दिक्कत तब आता है जब हो जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे कि 1970 में हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था हमारे कंट्री में। तो हाइपर इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि एक कंट्री में ज्यादा पैसा पंप कर दिया जाता है। अब ज्यादा पैसा पंप करने से क्या होगा, वो मैंने क्लास का एग्जांपल आपको बताया, ठीक है, कि हर जन को मैं अगर 60 रुपए करके दे दूं, तो वो कुरकुरे का प्राइस बढ़ जाएगा, मतलब पैसे ज्यादा हो जाएंगे पर वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। पर हाइपर इन्फ्लेशन में इससे भी बड़ा दिक्कत हो जाता है। अभी इकोनॉमी चल नहीं रहा है, कोई भी कंट्री का इकोनॉमी चल नहीं रहा है, पर आप देखोगे कि सारा स्टॉक्स बूस्ट कर रहा है, सारे पैसे बूस्ट कर रहे हैं, किसी का भी इकोनॉमी गिरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? तो उसका रीजन है सिंपल, हाइपर इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट बहुत सारे पैसा प्रिंट कर रही है। कैसे? कि जैसे इकोनॉमी चल नहीं रही है, तो सरकारी ऑफिशियल को उसके बाद भी उनको पैसा देना जरूरी है। अगर 60,000 रुपए महीना अगर वो लोग दे रहे हैं, तो उनको 60,000 रुपए महीना देना जरूरी है। तो वो लोग 60,000 रुपए महीना कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को कैसे देंगे? जब इकोनॉमी चल ही नहीं रही है, जब उनके पास टैक्स का पैसा आ ही नहीं रहा है, तो वो पैसा कैसे देंगे? सिंपल से सोचने की बात। तो वो लोग क्या करते हैं कि और ज्यादा पैसा प्रिंट कर देते हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल में बांट दे रहे हैं, पर पैसा तो है नहीं यार इकोनॉमी में। तो वो जो बचा हुआ पैसा है, जैसे मतलब 2 रुपए को मैं 4 रुपए कर दे रहा हूँ और 2 रुपए बांट दे रहा हूँ, 2 रुपए अपने पास रख ले रहा हूँ, तो वैल्यू तो मेरे पास उतना ही है एक पैसे का, पर नंबर बढ़ गया, ठीक है, कि अभी भी मेरे पास 2 रुपया और उसके पास 2 रुपया, पर था तो 2 रुपया, तो ये 1 रुपया बन गया और वो 1 रुपया है, अगर वैल्यू में अगर हम कंपैरिजन करें तो, ठीक है। चलो अब गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास पैसे तो चले गए, पर जो कुछ भी काम नहीं कर रहे उनके पास तो पैसा आ नहीं रहा है, क्योंकि इकोनॉमी तो बंद है। और जितना भी पैसा था उसका भी वैल्यू अगर गिर गया, मतलब 2 रुपए का वैल्यू अगर 1 रुपया हो गया है, ठीक है, मतलब 2 रुपया से आप 1 रुपए का सामान खरीद सकते हो। तो जो सेव करके भी रखा होगा, कि जैसे मान के चलो किसी ने 1 लाख रुपया सेव करके रखा है, तो उसका वैल्यू भी तो अभी तो 50,000 रुपया है, ठीक है। तो वो 50,000 रुपए का ही सामान ले पाएगा 1 लाख रुपया रहने के बावजूद। तो हाइपर इन्फ्लेशन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि हाउस होल्ड चलाने में दिक्कत कर देता है, हर चीज का दाम बढ़ जाता है। जैसे घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि हर चीज का दाम बढ़ गया घर में, पर हमारा मंथली हमारा सैलरी कंपनी में बढ़ ही नहीं रहा, पर हर चीज का दाम बढ़ गया, तेल आलू दाल सब चीज का दाम बढ़ गया, पर हमारा कंपनी में सैलरी उतना ही है, तो कैसे चलेगा? यहाँ पे क्रिएट हो जाता है हाइपर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम। तो हाइपर इन्फ्लेशन अभी हम लोग समझ गए हैं, ये सब तो सब सही है, पर अभी हम लोग जानने वाले यार ये पैसा ही क्या होता है, पैसा होता क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट